नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 8A का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टडी द ग्राफ देन आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। कहता है इस ग्राफ की स्टडी करें और जो इसमें सवालात पूछे गए हैं उनका जवाब दें। कॉस्ट ऑफ लीटर बॉटल्स ऑफ लेमन स्क्वैश की जो लीटर बॉटल्स की कीमत दी गई है, ठीक है। अब कॉस्ट इन रुपीज़, अब रुपीज़ में कॉस्ट दी गई है और नीचे नंबर ऑफ बॉटल्स दी गई हैं, ठीक है। यहाँ पे बॉटल्स की क्वांटिटीज़ है, यहाँ पे उनकी कॉस्ट दी गई है और इस ग्राफ को देखते हुए हमसे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके हमने आंसर देने हैं। ए क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 3 लीटर ऑफ लेमन स्क्वैश। 3 लीटर लेमन स्क्वैश का ये क्या कॉस्ट है, ये देखें, ये 1 लीटर है, ये 2 लीटर है और ये 3 लीटर है। 3 लीटर की कॉस्ट क्या बन रही है, 60, ठीक है। इफ़ यू हैव टू ₹20 नोट्स, अगर आपके पास 20 रुपए के 2 नोट हो, कैन यू बाय 4 लीटर ऑफ लेमन स्क्वैश, क्या आप 4 लीटर लेमन स्क्वैश ख़रीद सकते हैं। ये देखें, ये आपके पास 20 के 2 नोट्स हैं, तो जब 20 + 20 कितना हो गया, 40 रुपीज़ हो गए, ठीक है। और जब के यहाँ पे जो 4 लीटर स्क्वैश की कीमत है वो है 80 रुपीज़ और आपके पास 40 रुपीज़ है। क्या आप, इफ़ यू हैव टू 20 रुपीज़ नोट, कैन यू बाय 4 लीटर ऑफ लेमन स्क्वैश, तो क्या आप लेमन स्क्वैश की 4 लीटर की बॉटल ख़रीद सकते हैं। तो हम लिखेंगे नो, क्योंकि उसको ख़रीदने के लिए 80 रुपीज़ चाहिए जबकि हमारे पास 40 रुपीज़ हैं, ठीक है। सी क्वेश्चन है, हाउ मच चेंज विल यू गेट फ्रॉम ₹100 व्हेन यू बाय 1 लीटर ऑफ लेमन स्क्वैश। कहता है अगर आपके पास 100 रुपीज़ हैं और आप 1 लीटर लेमन स्क्वैश की बॉटल ख़रीदें तो आपको कितना चेंज मिलेगा, ठीक है। अब देखिए, आपके पास 100 रुपीज़ थे, 1 लीटर की आपने स्क्वैश की बॉटल ख़रीदी, वो आई 20 रुपीज़ की। जब आपने 100 में से 20 रुपीज़ माइनस कर दिए तो आपके पास जो चेंज आएगा वो कितना आएगा, ₹80, ठीक है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, लुक एट द गिवन लाइन ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस। कहता है लाइन ग्राफ की तरफ देखिए और इस क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। अब टेम्परेचर फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर जनवरी से दिसंबर तक क्या टेम्परेचर का ये ग्राफ है। एक तरफ आप देखें टेम्परेचर है, ठीक है, दूसरी तरफ मंथ दिए गए हैं, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे उनने क्या किया, जैसे यहाँ पे ये लाइंस लगी हुई थी, ठीक है, वो लाइंस उनने जो है वो ख़त्म कर दी हैं और वहाँ पे पॉइंट्स लगा दिए हैं, ठीक है। और उसकी मदद से ये ग्राफ बना हुआ है। इस ग्राफ को भी हम लाइन ग्राफ कहते हैं और जो इस तरह का ग्राफ होता है उसे भी लाइन ग्राफ कहते हैं, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे ये साइड पे टेम्परेचर्स दिए गए हैं। अब देखिए जनवरी में कितना टेम्परेचर था, 30 डिग्री सेल्सियस। फरवरी में कितना था, 29। मार्च में फिर 30, अप्रैल में 31, मई में 32, जून 32, जुलाई 32, अगस्त 33, उसके बाद सितंबर 32, अक्टूबर 32, नवंबर में आ गया 31 और दिसंबर में आ गया आपका दिसंबर में आपका आ गया 30 और 31 के दरमियान में आ गया, ठीक है। और नवंबर में 30 था, ठीक, तो वो 30 से बिलो चला गया, 31 से बिलो चला गया दिसंबर में, ठीक। ये अब ग्राफ है, इस ग्राफ की मदद से हमने क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। हम देखते हैं क्वेश्चंस क्या हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन किया जा रहा है, जो ए पे हमारे पास क्वेश्चन है वो है, इन विच मंथ इज़ द टेम्परेचर दी हाईएस्ट, किस महीने में जो टेम्परेचर है वो सबसे हाईएस्ट था, ठीक है। तो हमने देखा हमारे पास वो मंथ था अगस्त का, अगस्त के मंथ में सबसे ज़्यादा 33 डिग्री सेल्सियस था,
टेम्परेचर। तो उनने पूछा किस महीने में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर था, तो हम वहाँ पे लिखेंगे अगस्त, AUGUST, मंथ ऑफ अगस्त में जो है हमारे पास हाईएस्ट टेम्परेचर था। विच मंथ हैव द सेम टेम्परेचर, किस मंथ का सेम टेम्परेचर था, किस मंथ का सेम टेम्परेचर था, मई, जून, जुलाई, सितंबर एंड अक्टूबर। ठीक है, इन 5 मंथ्स का सेम टेम्परेचर था, मई, जून, जुलाई। किन मंथ का सेम टेम्परेचर था, मई, जून, जुलाई, सितंबर एंड अक्टूबर। इन 5 मंथ्स का सेम टेम्परेचर था। इन विच मंथ इज द टेम्परेचर द लोएस्ट, सबसे कम टेम्परेचर किस मंथ का था, तो सबसे जो कम टेम्परेचर था वो किस मंथ का था, वो हमारा था जी फरवरी का। किस मंथ का सबसे कम टेम्परेचर था, फरवरी। फरवरी का सबसे जो कम टेम्परेचर था। ठीक है, अब आ गया विच मंथ हैव अ टेम्परेचर हायर देन 32 डिग्री सेल्सियस, किस मंथ का 32 डिग्री सेल्सियस से हाईएस्ट टेम्परेचर था, तो वो था जी अगस्त का। किस मंथ का था, अगस्त का टेम्परेचर जो है वो 32 डिग्री सेल्सियस था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 है, दीज कॉलम ग्राफ्स टेल अस अ लॉट अबाउट अ ग्रुप ऑफ कजन्स, सना, सारा, हिना, आसिफ एंड साद। ये जो कुछ ग्राफ्स, कॉलम ग्राफ दिए गए हैं, ये हमें कुछ कज़न्स के मुतालिक जो है वो बता रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि हाइट इन मीटर में दी गई है, फिर वेट इन केजी में दिया गया है। देखें, एक हाइट के लिए ग्राफ बना हुआ है, एक वेट के लिए ग्राफ बना हुआ है, एक एज के लिए ग्राफ बना हुआ है, और एक उनकी स्टैम्प्स कलेक्शन के बारे में ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, अब इन 4 ग्राफ्स की मदद से हम सना, सारा, हिना, आसिफ और साद के जो कज़न्स का ग्रुप है, इसके मुतालिक नीचे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके हम आंसर्स देंगे। जैसे स्टडी द ग्राफ एंड आंसर दीज क्वेश्चंस, कहते हैं ग्राफ्स की स्टडीज करें और पूछे गए सवालात के जवाब दें। ए पे हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस इन द हाइट्स ऑफ साद एंड सारा, साद और सारा की जो हाइट का क्या डिफरेंस है। अब हम हाइट वाले में ग्राफ पे चल जाते हैं, उसमें देखते हैं साद की हाइट कितनी है, 1 मीटर, और सारा की हाइट कितनी है, 2 मीटर। ठीक है, व्हाट इज़ द डिफरेंस, अब इनकी हाइट का डिफरेंस कितना है, साद की थी 1 मीटर और सारा की थी 2 मीटर। ठीक, तो डिफरेंस क्या आया, 1 मीटर का डिफरेंस आ गया। हाउ मच ओल्डर इज हिना देन आसिफ, हिना जो है आसिफ से कितनी ज़्यादा एज की है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे हिना, हिना की एज कितनी है, 04 जी। तो अब इस ग्राफ की मदद से हम देखेंगे, ये 0 के बाद देखें 4 दे दिया, तो यहाँ पे 2 नहीं है, ये मैंने देख लिया। 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28। ठीक है, अब ये देखें जी, वो पूछ रहा है कि हिना की एज कितनी है, हाउ मच ओल्डर इज़ हिना देन आसिफ, हिना आसिफ से कितनी बड़ी है। तो आसिफ की एज कितनी है, क्या जाएगी, 2, 4, 6, 8। आसिफ की 8 ईयर्स है, और हिना की कितनी है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। ठीक है, तो 14 माइनस 6 इज इक्वल टू 8 ईयर्स। तो हाउ मच ओल्डर इज हिना देन आसिफ, 8 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर सी है, हाउ मच लाइटर इज हिना देन सना, कहते हैं कि
हिना जो है वो सना से कितनी हल्की है। अब यहाँ पे वेट आ गया। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं हिना का वेट कितना है। हिना का वेट आ गया 40 kg और सना का वेट आ गया 80 kg। तो अब हाउ मच लाइटर इज हिना देन सना। हिना जो है सना से कितनी हल्की है। सना का कितना था 80 और हिना का था 40। तो 80 माइनस 40 इज इक्वल टू 40 kg। ठीक है। विच ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप कैन नॉट वॉक थ्रू अ 2 मीटर हाई डोर विदाउट बेंडिंग। अब देखिए हाइट के मुतल्लिक है ये क्वेश्चन कि ये जो मेंबर्स का ग्रुप है इसमें से कौन सा ऐसा मेंबर है जो 2 मीटर हाई डोर को बगैर झुके हुए जो है वो पार कर सके। विच ऑफ द मेंबर ऑफ द ग्रुप कैन नॉट वॉक थ्रू अ 2 मीटर हाई डोर विदाउट बेंडिंग। ठीक। अब देखते हैं हाइट जो है। हाइट पे हम देखते हैं कि 2 मीटर, ये 2 मीटर की हाइट है। अब देखें ये 2 मीटर वाला जो है ये तो तकरीबन गुजर जाएगा साथ ही, लेकिन कौन नहीं जा सकता सना। सना का क्योंकि 3 मीटर हाइट है तो वो अपने आप को झुकाए बगैर नहीं यहाँ से गुजर सकती। ठीक है। तो आ गई सना। ठीक। अब ई क्वेश्चन है हमारे पास। हाउ मैनी स्टैम्प्स डू हिना आसिफ एंड साद हैव ऑल टुगेदर। कहता है हिना आसिफ और साद मिलकर कितनी स्टैम्प्स इकट्ठी करेंगे। अब देखें हिना के पास कितनी स्टैम्प्स है 600। आसिफ के पास कितनी स्टैम्प है 300। 600 प्लस 300 900। और उसके बाद साद के पास कितनी है 100। तो इन तीनों की मिलाकर 1000 स्टैम्प्स हो गई। कितनी स्टैम्प्स हो गई 1000 स्टैम्प्स। इफ सना गिव्स 1/4 ऑफ हर स्टैम्प कलेक्शन टू साद। कहती कि अगर सना जो है वो अपनी स्टैम्प कलेक्शंस का 1/4 जो है वो साद को दे दे तो हाउ मैनी स्टैम्प्स विल साद नाउ हैव। अब साद के पास कितनी स्टैम्प्स हो जाएंगी। अब सबसे पहले हम सना की स्टैम्प्स देखते हैं कितनी हैं। सना के पास है 400। ठीक है। तो 400 को हम जब 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 4 1 ज़ा 4, ये 2 0 और ये हमारे पास आ गई 100 स्टैम्प्स। अब क्या हुआ सना ने अपनी 400 स्टैम्प्स में से 100 स्टैम्प्स दे दी साद को। अब साद के पास पहले कितनी स्टैम्प्स थी 100 स्टैम्प्स थी। जब वो 100 भी और साद के पास आ गई तो अब 100 प्लस 100 कितनी स्टैम्प्स हो गई साद के पास 200 स्टैम्प्स हो गई। ठीक है। अब जी क्वेश्चन है हमारे पास। इफ हिना एंड आसिफ लाई एंड टू एंड। ठीक है। हाउ फार विल दे स्ट्रेच। कहता है अगर हिना और आसिफ एक दूसरे से जुड़कर ऐसे एंड टू एंड जो है वो जुड़ें, यानी मतलब ऐसे खड़े हो जाएं या ऐसे लेट जाएं। ठीक है। तो उनका वो कहते हैं हाउ फार विल दे स्ट्रेच। तो वो कितना क्या कहते हैं लचक उनमें आएगी या कितनी लंबाई उनमें आएगी। तो वो हिना और आसिफ जो है, अब हिना की हाइट कितनी है हम वो देख लेते हैं। हिना की हाइट है 1 2 3 4 0.5 1 मीटर 1.5 मीटर 2 मीटर 2.5 3। ठीक है। तो हिना की अब हाइट कितनी है 1.5 मीटर। ठीक है। एंड आसिफ लाई एंड टू एंड। तो आसिफ की कितनी है 1 मीटर। तो टोटल ये कितना बन गया ये बन गया 2.5 मीटर।
ठीक है, कितना बन गया 2.5 मीटर। एच हमारे पास है, इफ आसिफ एंड साद क्लेम टुगेदर ऑन टू स्मॉल स्केल्स व्हाट हाइट विल बी शोन। जी, तो हमारा एच जो क्वेश्चन है वो है, इफ आसिफ एंड साद क्लाइम टुगेदर ऑन टू सेम स्केल व्हाट हाइट विल बी शोन। कहते हैं अगर आसिफ और साद एक ही सेम स्केल पर क्या कहते हैं खड़े हों, ठीक है, या लटकें, व्हाट वेट विल बी शोन, तो क्या वज़न जाहिर होगा। ठीक है, अब आसिफ का वज़न कितना है, वेट देख लेते हैं। आसिफ का वो है, ये देखिए 10, 20, 30, 40, तो आ गया जी आसिफ का 10, 20, 30, 30 kg आसिफ का वज़न आ गया, और सात का वज़न आ गया 20, 20 और 30 50 kg। तो वहाँ पे, या ये कह लें कि वेट मशीन पे दोनों इकट्ठे खड़े हो गए हैं, तो दोनों का वज़न क्या शो होगा 50 kg। उम्मीद है बच्चों आपको ये ग्राफ वाला जो एक्सरसाइज है ये अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर आपको ये एक्सरसाइज अच्छी तरह समझ आ गई है, मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है, तो मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपने कीमती मैसेज से आगाह भी कीजिएगा। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।